आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्फोंसे डोडे का जो लास्ट लेसन है उसको डिस्कस करेंगे। और ये अल्फोंसे का बहुत ही मशहूर जो वर्क है, बहुत ही इसकी मशहूर कहानी है। इसके मतलब जो हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरह से हैं कि ये जो स्टोरी है वो किसी ग्रामर से रिलेट करती है या किसी लाइफ से के मुतल्लिक़ है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये जो स्टोरी है वो किसी लैंग्वेज पर बेस करती है या किसी कल्चर पर या किसी जो कौम होती है, जो नेशन होती है, उसकी जो नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं, क्या ये उस पर जो है वो रिलेट करती है, या ये राइटर जो है वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है स्टोरी के अंदर। तो ये सारी बातें जो है वो इस पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इसकी जो समरी है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अल्फोंसे की बात करें तो ये एक मशहूर फ्रांसीसी कहानी नगार था और ये कौमी और जो हुब्बुल वतनी होती है उस पर इसने काफ़ी सारे जो मज़मून हैं वो लिखे हैं। ये जो आखिरी क्लास है, द लास्ट लेसन है, इसकी मशहूर कहानी है जिसकी बिना पर जो अदबी दुनिया है उसका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोशन हुआ है। ये जो कहानी है ये बेसिकली लोगों की जो कौमी ज़ुबान है उससे जो दूरी होती है उसको बेनकाब करती है। अल्फोंसे कहता है कि जो मादरी ज़ुबान होती है किसी भी मुल्क की वो बहुत ज़रूरी है उस नेशन को सीखने के लिए, यानी जो मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करना और इसका सीखना जो है वो किसी भी जो कौम होती है, कोई भी जो कौम होती है, उसकी आज़ादी के लिए नहायत ज़रूरी है। मुसन्नफ़ ये भी बताता है कि सिर्फ़ वो कौम जो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करती है वो ही अपनी आज़ादी की हिफाजत कर सकती है। कहानी जो है वो फ़्रांस और जर्मन जो है इनके दरमियान एक जंग हुई थी 1871 के अंदर, जिसमें फ़्रांस का जो अल्सैक और लॉरेन का जो सूबा था वो जर्मन के पास चला गया था। और जब जर्मन के पास चला गया था वो तो जो जर्मन के अहल लोग थे तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये दोनों सूबों के अंदर जो भी जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर फ़्रांस की बजाय यानी फ़्रेंच की बजाय जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन जो ज़ुबान है वो पढ़ाई जाए। तो ये बेसिकली जो स्टोरी है ये इस लैंग्वेज के मतलब है जिसको हम जो है वो इस कहानी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके मतलब ये जो अल्फोंसे है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। और वो कह रहा है कि एक यहाँ पे करैक्टर हमें मिलता है कि इस करैक्टर का नाम है सर हामल, जो एक उस्ताद है फ़्रेंच, यानी जो फ़्रेंच ज़ुबान को यानी फ़्रेंच का जो सब्जेक्ट है तो वो उस स्कूल जो है फ्रांस का जो स्कूल है इन शहरों के अंदर, तो वहाँ पे ये क्या करता था कि फ़्रांसीसी ज़ुबान को पढ़ाया करता था। तो इसी का जो हमने देखा कि द लास्ट लेसन है, इसी के नाम पे ये जो एक उन्वान है वो तहरीर किया गया है कि उसने अपना जो आखिरी क्लास थी वो किस तरह से ली और उसकी क्लास में कौन कौन से लोग आए और उस क्लास के अंदर अपना लेक्चर जो है उसने किस तरह से डिलीवर किया, यानी कौन से उसने एलिमेंट थे जो हाईलाइट किए उस लेक्चर के अंदर। अब सबसे पहले ये है कि इस लेक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर इसको पढ़ें तो इसमें बताया गया कि इसमें देहाती जो थे वो तशरीफ़ लाए, यानी अब बच्चे नहीं, बच्चे भी हैं लेकिन अब बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं उसका आखिरी लेक्चर जो है वो लेने के लिए। उसमें देहाती हैं, मेयर हैं और इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो माशकी वगैरह जो हैं वो इस तरह के जो लोग थे उस दौर के अंदर वो उसका लेक्चर लेने के लिए वहाँ पे आए। अब मिस्टर हामल जो है वो यानी जो उस्ताद है वो जो फ्रेंच लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे पढ़ाता है, वो अब उन वालदैन से, उन पेरेंट्स से मुखातब है। वो उनको याद दिलाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए ज़्यादा बेताबी का मुजाहरा नहीं किया, यानी उन्होंने जद्दोजहद जो है वो नहीं की, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, उन्होंने तवज्जो नहीं दी अपने बच्चों के ऊपर। उन्होंने कहा कि बहुत सारों ने ऐसा किया कि जब किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए थी तो उन्होंने मैसेज भेज दिया या अपने बच्चों को खेती बाड़ी पर लगा दिया, या वो उस ज़बान को पूरी लगन के साथ सीख नहीं सके। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि उन्होंने ये सब काम इसलिए किया कि उनको रकम की ज़रूरत नहीं, यानी उन्होंने सब कुछ ये चंद सिक्के हासिल करने के लिए किया। और मास्टर साहब कहते हैं कि इस गफलत के लिए जो वहाँ का उस्ताद था मास्टर हामल जो है, जो अपना आखिरी लेक्चर ले रहा है, तो उसने कहा कि इन सब का जो ज़िम्मेदार है, ये सब के जो कसूरवार हैं वो आप हैं।
उसने लड़कों को मछली के शिकार के लिए छुट्टी दी, क्योंकि उसको मैसेज दिया जाता था कि इस बच्चे को छुट्टी दे दें जिसने काम के लिए जाए। जिस तरह क्लास में मामूल के मुताबिक जो लोग हैं वो हमारे 20 सिस्टम जो है वो यहाँ पे चलता है। तो वो कहता है कि अगर हमने ये तवज्जो अपनी लैंग्वेज पे दी होती तो ये ना होता, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि उस लैंग्वेज का उनको क्या नुकसान हुआ या आगे क्या मामलात रहे, तो ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। यानी उसने कहा कि बच्चे जो थे वो क्लास से चले जाते थे, किसी अपनी खेती बाड़ी के लिए ले गया, कोई मछलियों के शिकार के लिए ले गया, कोई किसी काम के लिए ले गया, कोई किसी काम के लिए ले गया। तो उसने कहा कि इस तरह उन्होंने तमाम वक्त जो था वो ज़ाया किया। मास्टर हामिल कहता है कि वो फ्रांसीसी जो ज़ुबान है, क्योंकि वो पढ़ाता है, वो कहता है कि जो फ्रांसीसी ज़ुबान है वो बहुत ही मौसर है, ख़ूबसूरत ज़ुबान है, इसलिए उसने कहा कि इसको पूरी लगन के साथ सीखना चाहिए या सीखें। वो अपनी आज़ादी को सिर्फ़ इसी सूरत में वो कहता है कि हम वापस ले सकते हैं अगर वो अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह सीखें, क्योंकि अब ये दोनों जो सिटी हैं ये जर्मन के कब्ज़े में आ गए हैं। ठीक है, ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच पीपल के दरमियान, फ्रेंच जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके दरमियान। तो उनको लास्ट लेसन दे रहा है कि अब हमने अभी फ्रांसीसी ज़बान अच्छी तरह नहीं आती आपके बच्चों को या आपको, तो आप इसको अच्छे तरीके से सीखें। ये मौसर ज़बान है, ख़ूबसूरत ज़बान है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो हम फिर से ये दोनों जो सिटी हैं, दोनों जो ये हमारा जो रकबा जो है उन्होंने ले लिया है, हम उसको वापस ले सकते हैं सिर्फ़ ज़ुबान की बिना पर, अदरवाइज़ हम इसको वापस नहीं ले सकते। तो इसमें हमें जो है वो कौन से पॉइंट जो है वो हमें बताता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि मेरा जो आज का लेक्चर है वो किसी ग्रामर के मतलब नहीं है। वो फ्रांसीसी ग्रामर सिर्फ़ इसलिए पढ़ाता है ताकि लोग जो हैं वो अपने मुल्क और उसकी ज़ुबान से मोहब्बत करें। किसी भी मुल्क की, वो कहता है कि ज़ुबान उस मुल्क की जो रवायात होती हैं और उसका जो तहज़ीब व तमद्दन होता है उसकी आयनादार होती हैं। अब वो मिस्टर हामिल जो उस्ताद है वो इससे बखूबी हामिल है। यही वजह है कि वो अपने जो तालब इल्म है और जो देहाती लोग उसको सुनने के लिए आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो उन्हें बताता है कि जो फ़्रांसीसी ज़ुबान है वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है, वाज़ेह है और ख़ूबसूरत भी है। और इसका दूसरे पॉइंट में वो ये भी कहता है कि कहानी बेसिकली अगर हम इसको पढ़ें तो हमारे अंदर मुल्क से जो मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं वो पैदा करती है। वो हमें मुहब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है उससे सरशार करती है, क्योंकि हमने यही कहा कि इसके अंदर हमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कहानी जो है बेसिकली लैंग्वेज से रिलेट करती है, कल्चर से रिलेट करती है, और उसके बाद जो नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं उससे रिलेट करती है जो कहानी है। और उसके बाद कहता है कि हामिल जो है वो अपने जो वतन से मोहब्बत होती है उसको ज़ाहिर करता है। वो अपने मुल्क की जो शिकस्त है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अफसरदा है, और वो क्लास के जो मुख्तलिफ़ कोने हैं, जो फ्रांस का स्कूल है, जो फ्रांस का सिटी जो मैंने आपको पहले बताया एलसैक, और दूसरा जो है वो एलसैक के अंदर जो है वो टीचिंग कर रहा है, वो अब सारी क्लास बैठी हुई है और जो तख्ता से आया है, जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, अब वो उसके सामने खड़ा है और वो लिखता है कि पहले वर्ड लिखता है फ्रांस और उसके बाद साइन एक्सक्लेमेशन का साइन डालता है और उसके बाद लिखता है वो जिंदाबाद, और उसके बाद उसके जो लेक्चर के आखिरी अल्फाज होते हैं वो लोगों में अपने वतन और ज़ुबान से जो मोहब्बत के जज्बात होते हैं वो हमें बताते हैं। यानी जो वो लोगों में अपने वतन और ज़ुबान से मोहब्बत के जज्बात हैं वो बेसिकली वो उनके दरमियान पैदा करना चाहता है। हम कह सकते हैं कि जो आखिरी सबक है या जो द लास्ट लेसन है ये एक ऐसी शिकस्त खुर्दा कौम की कहानी है कि जिसने जो अपनी ज़ुबान थी उसका इल्म जो था उसने बाद में हासिल किया। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमने स्टोरी को डिस्कस किया है उसमें हमें यही पता चलता है कि जो किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की जो ज़ुबान होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उस मुल्क के लिए, उस कल्चर के लिए। उसकी जो नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं किसी भी नेशंस की, वो सारी की सारी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा जा सकता है कि ये कोई चैप्टर ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली जो लैंग्वेज है, कल्चर है या जो नेशनल ड्यूटीज़ है उसके मतलब है, और जो राइटर है वो क्या मैसेज जो है वो हमें देना चाह रहा है इसके अंदर, या इसका थीम क्या है। तो ये सारा जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया।